हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र अधिगम का आकलन। फर्स्ट यूनिट में बात करेंगे मापन एवं मूल्यांकन के बारे में। देखिए दोस्तों, मापन किसे कहते हैं? मापन का परिभाषा होता है किसी भी वस्तु के उसके जब गुण और विशेषता का विवरण ही मापन कहलाता है। किसी भी वस्तु के गुण एवं विशेषताओं के विवरण को हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। किसी भी वस्तु के गुण और विशेषताओं का विवरण क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। मापन दो प्रकार का होता है, एक मात्रात्मक होता है, एक क्या होता है? गुणात्मक होता है। गुणात्मक मापन क्या होता है? अमूर्त होता है, जैसे खट्टा मीठा हो गया, स्वाद के अनुसार खट्टा मीठा। और मूर्त मापन में क्या होता है? जैसे लंबाई हो गया, वजन हो गया, ये सब क्या है? मात्रात्मक मापन है। गुणात्मक मापन में क्या होता है? अमूर्त होता है, और मात्रात्मक मापन क्या होता है? अमूर्त होता है। ठीक है। और मापन के प्रकार को ऐसे देखा जाए तो मापन के चार प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? नामित मापन होता है। दूसरा का होता है क्रमित मापन होता है। तीसरा का अंतराल मापन होता है। चौथा अनुपातिक मापन होता है। नामित मापन किसे कहते हैं? जब हम किसी वस्तु को उसके गुण के आधार पर मापते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? नामित मापन कहते हैं। जैसे गुण के अनुसार बांटेंगे तो खट्टा मीठा हो गया, लड़का लड़की, ये सब क्या है? नामित मापन है। और क्रमित मापन, जब हम किसी संख्या को या किसी को क्रम के आधार पर मापते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रमित मापन कहते हैं। जब किसी चीज को क्रम के आधार पर उसको मापते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रमिक मापन कहते हैं। जैसे भारत में धनी लोगों की सूची, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब क्या है? क्रमित मापन के अंतर्गत आएगा। और सुंदर व्यक्तियों की सूची को देख लीजिए, क्रिकेट रैंकिंग में प्रथम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब क्या है? क्रमित मापन के अंतर्गत आएगा। फिर तीसरा का क्या है? तीसरा का आपका है अंतराल मापन। अंतराल मापन किसे कहते हैं? जब हम एक निश्चित स्तर पर किसी चीज को मापते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतराल मापन कहते हैं। जैसे 5 से लेकर 50 तक कोई भी वस्तु है, इसमें क्या है? निश्चित अंतराल क्या है? 5 है। और 50 से लेकर 100 तक कोई भी संख्या है तो इसमें निश्चित अंतराल क्या है? 10 है। तो जैसे आप एक निश्चित अंतराल में किसी चीज को मापते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतराल मापन कहते हैं। चौथा क्या है? अनुपातिक मापन। अनुपातिक मापन किसे कहते हैं? जब हम एक गुण को उसके दूसरे गुण के अनुपात में मापते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुपातिक मापन कहते हैं। जब एक गुण को उसके दूसरे गुण से मापते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुपातिक मापन कहते हैं। जैसे मोहन के पास 5 हिंदी का किताब है तथा सोहन के पास 5 हिंदी का किताब है। इन दोनों का, मोहन और सोहन दोनों क्या है? गुण एक ही है। ठीक है। जब इनके गुण के आधार पर हम मापते हैं तो क्या कहलाता है? उसे हम क्या कहते हैं? अनुपातिक मापन कहते हैं। अनुपातिक मापन की विशेषता, अनुपातिक मापन की विशेषता यह है कि इसको वैज्ञानिक विधि से भी माप सकते हैं, इकाई विधि से भी माप सकते हैं, और मापनी विधि से भी मापते हैं। मापन की यह विशेषता है। अब हम अगली टॉपिक की बात करेंगे, मूल्यांकन। मूल्यांकन किसे कहते हैं? मापन प्लस मूल्य निर्धारण को हम क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। मापन के साथ साथ जब उसके मूल्य निर्धारण की भी बात की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। मापन के साथ जब किसी चीज का मूल्य निर्धारण किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन की विशेषता यह है कि मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और मूल्यांकन में वर्णात्मक तथा संख्यात्मक दोनों मान उपलब्ध होते हैं। मूल्यांकन में वर्णात्मक तथा संख्यात्मक दोनों वैल्यू क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं। और मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अब बात करेंगे मूल्यांकन तथा मापन में अंतर। मूल्यांकन तथा मापन में अंतर क्या है? मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि मापन क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, एक निश्चित स्तर तक यहाँ चलती है। मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है, जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है, जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक नहीं होता है।
मूल्यांकन में वर्णात्मक तथा संख्यात्मक दोनों वैल्यू उपलब्ध होते हैं, जबकि मापन में क्या होता है, सिर्फ संख्यात्मक मान को देखा जाता है। मूल्यांकन में किसी भी चीज़ की, जब किसी भी चीज़ की ग्रेड मूल्यांकन में क्या किया जाता है, किसी भी चीज़ में क्या किया जाता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड दिया जाता है। जबकि मापन में क्या कर दिया जाता है, कितना प्रतिशत पाया है। जैसे कि मोहन ने अपने क्लास में 75% पाया है, तो मोहन का ग्रेड देखा जाए कि मोहन फर्स्ट ग्रेड पाया है, सेकेंड ग्रेड पाया है, थर्ड ग्रेड पाया है, उसके अनुसार किया जाता है। और वही मापन में जब देखेंगे तो उसको क्या करेंगे, 75% पाए हैं। मापन में क्या है, 75%, ये मापन के अंतर्गत आएगा। और जैसा कि मैंने बता दिया कि मूल्यांकन क्या असीमित है और मापन क्या है, सीमित है। मूल्यांकन एक निश्चित, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और मापन मतलब निश्चित स्तर तक चलती है। तो आज आप लोगों ने मापन और मूल्यांकन के बारे में जानकारी उपलब्ध की है। इसे आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। आपके बीएड के अधिगम के आकलन वाले पेपर में आने की काफ़ी संभावनाएं हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम अगले दिन बात करेंगे। धन्यवाद।